वन टू थ्री। हाय दोस्तों, मैं एहसान अहमद हेल्थ एंड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में आपको हर दिन बता रहा हूँ। हर दिन एक नया नया वीडियो में डाल रहा हूँ। उसका मकसद यही है कि हम जितना से जितना चाहे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और एक्सपीरियंस है उस लिहाज से हम इस टॉपिक को बढ़िया से आपको समझा सकें। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो रहा है, तो आज का आप टॉपिक दे रहे हैं रिस्क मैट्रिक्स। देखिए, रिस्क असेसमेंट तो जितने भी सेफ्टी प्रोफेशनल हैं और चाहे जितने भी जो नए लोग हैं उनको बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बात आप नहीं समझेंगे रिस्क असेसमेंट का तो फेलियर है। अगर आप फेलियर हैं, आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रिस्क मैट्रिक्स हम कैसे समझेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो अब इसमें दो हिस्सा है। एक है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या मतलब होता है? परिणाम। क्या होता है? परिणाम। और लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है? मैं भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बताओ, बोलो। पॉसिबिलिटी है कितना हो सकता है काम। फिर तो तुम इंग्लिश में ही बताया, नहीं हम उसको हिंदी में बताओ ताकि बात तो समझ में आए। जैसे कि परिणाम तो आपने बोल दिया, संभावना तो पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके हम लोग क्या करते हैं रिस्क असेसमेंट और लाइक्लीहुड को मिला करके हम क्या करते हैं, तो वो मैट्रिक्स को मेजर करते हैं। तो 1:5, 5:5 होता है। अब लाइक्लीहुड जो है वो 1 से लेकर के 5 तक होता है और उसी तरह से वो वर्टिकल में होता है। हॉरिजॉन्टल में कौन सा होता है? कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। तो जब हम एक दूसरे को, जैसे हम अलजेब्रा बनाते हैं, अलजेब्रा जैसे बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं, वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को से हम किसी एरिया को लोकेट करते हैं ना, बस वही। हम वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को हम क्या करते हैं, वो जो पॉइंट में मीट कर रहा है वही हमारा वैल्यू है। तो अगर हम 1:1 करेंगे, वो अगर एक कॉन्सिक्वेंसेस का 1 से और लाइक्लीहुड का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। वो हमारा नॉर्मल होगा। उसमें ज़्यादा हमको प्रिकॉशन लेने का, कंट्रोल मेजर लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है, कि अब तब हम आपको ऐसे लाइक्लीहुड हम बता दे रहे हैं। लाइक्लीहुड बता दे रहे हैं क्या है, जैसे कि रियर का मतलब साल में 10 साल में कभी एक बार हुआ, उसका वैल्यू हम 1 देते हैं। ठीक है, उसके बाद से अनलाइकली है ना, माने कुड ऑकर एट सम टाइम, सम फ्यूचर टाइम, ऐसा कभी हो सकता है, अभी ऐसा कभी फ्यूचर में हो सकता है। तो ये हम क्या है, वो अनलाइकली है। तो अनलाइकली का सीधा मतलब क्या है, कुड ऑकर एट सम फ्यूचर टाइम। तो ये मानी समझना है कि हो सकता है फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है, हो सकेगा। समझ में आया? और पॉसिबिलिटी मतलब माइट ऑकर एट सम टाइम। अब इसमें कलर का भी क्वेश्चन है। तो रेयर में हम क्या किए हैं, उसको भी येलो कलर में रखे हैं। मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, चलो कंट्रोल में है। ठीक है, और ये अनलाइकली भी येलो में है और पॉसिबल भी येलो में है। पॉसिबल का मतलब माइट ऑकर एट सम टाइम, उसको हम परसेंटेज में भी दे दिए, 1% चांस है होने का। चांस कितना है? 1%। और लाइकली जो चौथा नंबर है पॉइंट, वो है लाइकली। अनलाइकली के बाद क्या है? लाइकली, वो भी येलो कलर में है। वो प्रॉब्लम, इसका मतलब हुआ, लाइकली का मतलब प्रोबेबली ऑकर इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस में वो होता है। तो ऑलमोस्ट सर्टेन, एकदम ऑलमोस्ट सर्टेन 5 नंबर सबसे डेंजरस है। मतलब एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये काम हो सकता है। जैसे अभी हम काम, जैसे हमारा जो बैरिकेशन है, अगर हमारा जो एक्सकेवेशन है, तो वो नॉर्मल एक्सकेवेशन में क्या हो रहा है, वो कलेक्ट हो जाएगा। तो उसको हम 5 सीवीटी 5 में रखेंगे। ठीक है, मैंने लाइक्लीहुड का 5 में रेट है, तो वो ऑलमोस्ट है। तो उस समझ में आ गया? अच्छा, अब लाइक्लीहुड का हम आपको मैंने थोड़ा सा डिफिनेशन दे दे रहे हैं। हाउ लाइकली इज द इवेंट
ये इवेंट की हाउ लाइकली इज द इवेंट टू ऑकर एट सम टाइम इन द लीनियर स्केल। वो तो लीनियर स्केल में बताएंगे कि ये कितना हद तक होने वाला है, कितना हद तक होने वाला है, हैं? तो ये इसके लाइकलीहुड का मतलब, ये बात तो समझ में आ गया। कैन यू रिपीट प्लीज? पहला क्या है? पहला क्या है? रेयर। दूसरा क्या है? अनलाइकली। तीसरा क्या है? पॉसिबल। चौथा क्या है? लाइकली। पांचवा है ऑलमोस्ट सर्टेन। ठीक है। अब उसी तरह से कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में व्हाट इज द सिविरिटी ऑफ इंजुरी। कोई भी इंजुरी होता है उसका क्या सिविरिटी है, वो कितना चोट लगा है, थोड़ा सा चोट लगा है कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा चोट लगा है, या मैक्सिमम, उसको हम 5 हिस्सा में बांटे भैया। ठीक है। चाहे डैमेज हुआ तो कितना डैमेज हुआ है, चाहे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, रिस्क असेसमेंट फाइनेंशियल में बैंक में भी होता है, चाहे कंपनी जो है अपना फाइनेंशियल में भी रिस्क असेसमेंट करती है, तो फाइनेंशियल कितना लॉस हुआ है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ कितना वो भी है। ठीक है। चाहे इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में भी हमारा कितना इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है। इफ द रिस्क इवेंट एक्चुअली ऑकर्स। अच्छा, तो ये हम उसी तरह से स्केल में बयान करेंगे। दूसरा नंबर क्या है? इसका भी 5 पॉइंट है। इनसिग्निफिकेंट, माइनर, सिग्निफिकेंट, मेजर और सिवियर। ये इसका लॉन्ग्वेज है। किसका? रिस्क मैट्रिक्स का। तो इसको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर हम रेयर को कॉन्सिक्वेंस के 1 से हम अप्लाई करेंगे तो वेरी लो होगा, उसको लाइट येलो में लेंगे, लाइट ग्रीन में उसका कलर होगा। ठीक है। अगर उसी को अगर हम ये 2 को अनलाइकली को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी वेरी लो होगा और वो लाइट ग्रीन रहेगा। ठीक है। अगर उसी को 3 को पॉसिबल को अगर 1 से करेंगे तो ये डार्क ग्रीन होगा। मतलब लाइट ग्रीन मतलब कि और आसान है, लेकिन ये थोड़ा लफड़ा वाला है 3 नंबर वाला। ठीक है। अगर उसी को हम 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अभी येलो कलर में आ जाएगा। इसका मतलब इधर कान खड़ा हो जाएंगे, भाई इधर डेंजर है, हमको को कुछ करना ही करना है। फिर अगर 5 को करेंगे तो वो भी येलो है, वो क्योंकि नंबर 5 आता है। ठीक है। तो 5:1 हो जा रहा है, मैंने 5 × 1 5, तो 5 में वो येलो कलर में ही आएगा। अब उसी तरह से अगर हम फिर से चलते हैं ये माइनर में, जैसे माइनर एक नहीं बोलता माइनर कट फर्स्ट एड में, तो ऐसे ही माइनर 2 में वो 2 नंबर, उसका वैल्यू 2 है, तो 1:2 करेंगे तो 2 आएगा। 1:2 तो वेरी लो 2 ग्रीन, वो भी ग्रीन लाइट ग्रीन रहेगा। अगर फिर 2:2 करेंगे तो वो 2 दूना 4 होगा, वो डार्क ग्रीन होगा। मतलब चलो ठीक है, अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। 3 दूना 6 मीडियम, वो येलो कलर में आ जाएगा, वो येलो कलर में। इसका मतलब ये वार्निंग है भाई, इससे ज़्यादा हुआ तो लफड़ा है। हम लोग अक्सर देखते हैं ना ट्रेन में। तो फिर 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, वो भी है, वो भी येलो कलर में आएगा क्योंकि वार्निंग वाला साइन है। ठीक है। 5वां नंबर 5 दूना 10 हाई ब्राउन। अब यहाँ से येलो कलर से ब्राउन में चेंज हो गया भाई, वी आर अब लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट में। ये सिग्निफिकेंट रिस्क है यहाँ पे, तो 1 से करेंगे तो डार्क ग्रीन होगा, तो ये कितना होगा? ये 3 होगा, वैल्यू 3 1:3 3 होगा। 2 से करेंगे तो 6 होगा, मीडियम होगा, मतलब वो भी ग्रीन में ही आएगा। और 3 दूना 6, 6 दूना 3 3 9, ये भी येलो कलर में आएगा। ठीक है। और 4 3 12, यानी अब ये ब्राउन में आ गया। गोया के 9 के बाद ये जितना भी होगा वो ब्राउन कलर है। ठीक है। और 5 3 15, वो वेरी हाई माना डार्क रेड। खलास, स्टॉप, आपको कंट्रोल मेजर करना ही है, करने के बाद ही उसको मिनिमाइज करके मैंने कंट्रोल में लाना है, तभी काम करना है। उसके लिए एक्स्ट्रा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद से आ जाते हैं मेजर में। तो मेजर में अगर वो मेजर को वैल्यू 4 है तो वो 1 से 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीडियम होगा, वो 4 ही होगा, वो मीडियम येलो कलर। ठीक है। अगर उसको 2 से करेंगे तो 8 होगा, वो भी येलो कलर होगा। लेकिन 8 के बाद अगर 9 होता तो ही येलो है, लेकिन 9 के बाद से जो भी होगा वो लफड़ा वाला होगा। तो कितना हो रहा है ये? अगर तीसरा नंबर लाइकलीहुड 3 से मेजर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे
वो क्या होगा 12 हो जाएगा, 4 3 12, तो 12 क्या होगा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वेरी हाई डेंजरस, वो हो जाएगा 16, और वो डार्क रेड होगा। फिर 5 होगा 20, वो एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम डार्केस्ट रेड है, मतलब एकदम डार्केस्ट रेड है भाई, खलास अभी कुछ करने का नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आता है सीवियर, ये इसका मैट्रिक्स है। तो अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीडियम येलो कलर होगा, 5 ही इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और 2 से करते हैं तो 10, फिर वही आ गया ब्राउन, 9 के ऊपर क्या होगा ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। और 3 से करेंगे तो 3 5 3 15 वेरी है, 4 से करेंगे तो ये 20 एक्सट्रीम डार्क रेड, और 5 से करेंगे तो एक्सट्रीम डार्केस्ट रेड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो अब बात तो समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे करेंगे, समझ में आ गया ये मैट्रिक्स। तो कुछ तो आइडिया हुआ, कुछ आइडिया हुआ या पूरा समझ में आया, बोलो आइडिया हुआ है। ओके, थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उसको भरपूर खुले मन से उसको सीखिए, क्योंकि हम सीखने सिखाने के माहौल में हैं, और यही हम चाहते हैं कि हम सिखाएं आपको। ओके, धन्यवाद।